अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र होगा फाइनेंस तरमीमी बिल का। आपको पता है हुकूमत ने मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश कर दिया। ऐसे में ऑपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। लीगी अरकान ने ऐवान में पोस्टर्स लहराए, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत को खबरदार भी कर दिया। बोले, आप जरा वोट लेने जाएं, अवाम दिन में तारे दिखा देंगे। Assembly resolves to extend the federal government properties management authority ordinance 2021 शौकत तरीन ने कौमी असेंबली में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश किया तो ओपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। All those in favor of the resolution में से आए, all those से no, I think I have it considered resolution adopted. हंगामा आराई की, स्पीकर डाइस का घेराव किया। ज़बान बंदी करके आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, ओपोजिशन की ना सुनकर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। मैं इनको वार्न करता हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप उनके हत्थे चढ़ेंगे ना इलेक्शन में, इंशाल्लाह ताला वो आपको दिन में तारे दिखाएंगे। एक ऑर्डिनेंस में तोसी मंजूर हुई तो ओपोजिशन ने उसे चैलेंज कर दिया। गिनती के वक्त ओपोजिशन के सिर्फ 3 अरकान खड़े हुए। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर शुरू की तो ओपोजिशन ने शोर शराबा किया। अब ये जनाब वाला देखें, जरा रवैया देखें ऑपोजिशन का। पूरी गुफ्तगू करने के बाद जवाब सुनने का हौसला नहीं है। ऐवान का माहौल गर्म होता देखकर स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा न किया जाए, क्या मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है? लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में घन गरज। कहा 3 साल चीनी, दवाएं और गंदुम में लूट मार की इजाजत न दी होती तो नए टैक्स न लगाने पड़ते। आज पाकिस्तान का माशी जो है सरेंडर हो रहा है। स्टेट बैंक का कंट्रोल वो IMF को दे रहे हैं। पाकिस्तान को ना बेचें, पाकिस्तान के रुपए ना वसूल करें। आपने 3 साल यहाँ पे लूट मार की इजाजत अपनी ATM को दी। आपने जो वादे किए थे, आज भी उन वादों की गूंज जो है बी चौक में बाकी है। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के बिहाफ पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज ना बंद करें। जो मुल्क जो है माशी तौर पे गुलाम हो जाता है वो कॉलोनी बन जाता है। ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन से भी ज्यादा बड़ा जुल्म है। ये इस हुकूमत की फेलियर है। झूठ बोलते रहे हैं पिछले 3.5 साल। आवाम को जिस तरह आपने चक्की में पीसा है महंगाई की, जनाब स्पीकर आपका हल्का गवाही देता है, केपी के सारे हल्के गवाही देते हैं कि आपने जुल्म किया है पाकिस्तान की आवाम पे और मजीद जुल्म करने आज जा रहे हैं। दूध के ऊपर भी एग्जम्पशंस आप वापस ले रहे हैं। ये तनख्वाहदार का तबका जो है किस तरह सर्वाइव, आपकी रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम का कुछ ख्याल करें। वफाकी वजीर असद उमर ने ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार किए। कहा, माली धोबी के अकामों पर बैरून मुल्क नौकरियां करने वाले हमें कौमी सलामती का दर्ज दे रहे हैं। क्या एक्सपायर्ड सियासतदानों की तकारीर सुनना हम पर लाजिम है? जो ऐवान में 3 बंदे नहीं खड़े कर सकते वो हुकूमत क्या गिराएंगे? ख्वाजा आसिफ को उन्हीं का मशहूर जमाना जुमला भी याद दिला दिया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होके पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो हुकूमत जिनके वजीर आजम, वजीर दिफा कोई माली के अकामे पे, कोई नाई के अकामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। अभी डरा रहे कौम को। स्टेट बैंक का एक्ट आएगा, तबाही आ जाएगी मुल्क को। आज से कोई 1.5 साल पहले दुनिया में कोरोना आ गया। एक साहब अच्छे भले मुल्क से भाग के लंदन में छुपे हुए थे, वो भागे वापस आए। जॉब एप्लीकेशन उन्होंने अपडेट की और इधर आके उन्होंने लहराना शुरू कर दिया, मैं बचाऊंगा। वो किधर है? कुछ हफ्तों से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई,
अब इमरान खान गया, यहाँ पर बैठे हुए 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये हम लोग को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट की बात की, मौलाना की पार्टी वाले वो बात करें तो हमें अच्छे भी लगते हैं यार, उनका को वजन बनता है। एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस की बात की, बड़ी टेक्निकल बात की। सर मैं भी आपसे स्पीकर साहब एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? कौमी असेंबली में मिनी बजट आ गया, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ना आए। बिलावल भुट्टो पहुंचे और ना ही आसिफ अली जरदारी गए। अहम मौके पर अपोजिशन क़यादत के गायब रहने से सवालात उठने लगे। हुकूमती अरकान भी तंज के तीर बरसाने लगे। हम पिस रहे हैं, महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। महंगाई पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। गरीबों का हाले गम उन्हें ही सुनाकर अपने जल्द से चमकाने वाले। महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है। आज क्यों गायब थे? बजट मिनी था, तूफान बड़ा था, दिन था खास, मगर ना आए बिलावल, जरदारी और शहबाज। हुकूमत वालों को भी कहने का मौका मिल गया। लीडर इलेक्शन थी, कोई उनका लीडर वहां पर मौजूद नहीं था। बंद कमरों में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं, जब मौके के ऊपर मामला आता है तो उस वक्त शहबाज शरीफ भी लापता होते हैं, बिलावल भी लापता होते हैं। कौमी असेंबली से ओपोजिशन का गायब होना और हुकूमत की फतह हो जाना नई बात नहीं। इससे पहले बजट मंजूरी के मौके पर शहबाज शरीफ गायब थे, सेनेट इलेक्शन हुआ तो अरकान गायब थे, मगर इस बार तो मिनी बजट को बड़ा मसला बताने वाले तीनों बड़े गायब थे। आए वजीर आजम आए, दबंग चाल और कॉन्फिडेंस बेमिसाल। मिनी बजट पेश करने के मौके पर कप्तान पार्लियामेंट हाउस आए तो मुखालिफिन पर तनकीद के ताबड़तोड़ बाउंसर्स बरसाए। बोले कहा जा रहा है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, जब वो सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुनते थे। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, जॉब एप्लीकेशन होती है। ये चाल, ये ढाल, ये चेहरे के खदो खाल। मुश्किल वक्त है लेकिन घबराना नहीं है। बजट इजलास में आमद के मौके पर वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि सब अच्छा है। स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू में मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ सियासी हमले किए। पहला अटैक ये था, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। दूसरा अटैक, खान साहब नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के बाद से एक शोर मचा था। थोड़ा सा हाथ हटा, हसल नसल देखे यानी आप मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खिलाड़ी मैदान से चलता बना और ऑपोजिशन बाजुओं पर काली पट्टियां बांधती रह गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ की तकरीर को जॉब एप्लीकेशन करार दिया। शहबाज शरीफ तकरीर में किसे एप्लीकेशन देते हैं? फवाद चौधरी से प्रोग्राम 7 से 8 में सवाल हुआ तो दिलचस्प जवाब दिया। वज़ीर आज़म साहब ने जब भी इजलास के लिए जा रहे थे तो उस वक्त बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं होती, वो जॉब एप्लीकेशन होती है। तो सर वो कहाँ अप्लाई कर रहे होते? पता ही है आपको कहाँ पे जॉब एप्लीकेशन दे रहे होते हैं। वो पाकिस्तान में हम उनका जो अभी तक सियासत है शरीफ फैमिली की, अगर आप 1980 की दहाई से उनकी सियासत को फॉलो करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किसको जॉब। फवाद साहब वैसे अब भी पाकिस्तान में इख्तियार वहीं पर ही है जॉब देने का जहां एप्लीकेशन दे रहे होते हैं शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर के जरिए? इख्तियार जो होता है वो तो हुकूमत के पास ही होता है। महंगाई की तीली ने आग लगा दी। माचिस की डिब्बियां से लेकर गाड़ियों तक सब महंगा हो गया। फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूर होने से 350 अरब के इजाफी टैक्स नाफिज हो जाएंगे। क्या क्या महंगा होगा, शकील अहमद की इस रिपोर्ट में जानिए।
मिनी बजट आ गया। हुकूमत ने IMF के 700 अरब रुपए के टैक्स लगाने के मुतालबे को आधा मान लिया। बेशतर दरामदी अशिया पर टैक्सों में इजाफा। बाहर से आने वाली माचिस की डिबिया को भी नहीं छोड़ा गया। जीरो रेटेड आइटम्स पर टैक्स लगाने से 9.5 अरब रुपए हासिल होंगे। इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म होने से इजाफी टैक्स वसूलियां होंगी। वजीर खजाना के मुताबिक मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की जा रही है। सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में दरामद की गई 1000 सीसी की गाड़ी पर 1 लाख रुपए, 1000 सीसी से जायद की गाड़ी पर 2 लाख और 2000 सीसी से जायद की गाड़ी पर 4 लाख रुपए टैक्स लगाया गया है। दरामदी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत IT मसनूआत पर 17% GST लगाने की तजवीज है। बाहर से आने वाले ब्रांडेड फ्लेवर दूध, चॉकलेट, दही, मक्खन, पनीर, करीम, देसी घी, नमक, मिर्च, पोल्ट्री, मछली, गोश्त, जिंदा जानवरों और अफगानी सेब पर भी टैक्स लगेगा। बुआई के लिए बाहर से मंगवाए गए ऑयल सीड्स भी महंगे होंगे। दरामदी अखबारी कागज, रसाले भी महंगे होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और गैर मुल्की सफारतखानों की तरफ से दरामद किए गए सामान पर भी जनरल सेल्स टैक्स लागू कर दिया गया। अस्पतालों के लिए दरामद किया गया सामान और एहतियात भी टैक्स की जद में आएंगे। मैरिज हॉल, लॉन्स, पेंडॉल, शामियाना, कैटरिंग, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ऑटो वर्कशॉप, हेल्थ क्लबों, फिजिकल फिटनेस सेंटर्स पर भी टैक्स लगेगा। मिनी बजट में सोने चांदी समेत जेवरात पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 17% किया जा रहा है। ब्यूटी पार्लर्स और स्लिमिंग क्लिनिक पर भी 5% टैक्स आयद होगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। सिर्फ मिनी बजट नहीं लाए, वजीर खजाना तो दूर की कौड़ी भी लाए। कहते हैं आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब के टैक्स लगेंगे। कौन सा महंगाई का सुनामी आ जाएगा? क्या क्या महंगा होने जा रहा है? शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनी बजट की सारी तफसील बताई। 343 अरब रुपए के एग्जम्पशन जो हैं वो हटाई गई हैं, जिसमें मशीनरी के ऊपर और उसके प्रोडक्ट्स 112, फार्मा के ऊपर 160 अरब, रेस्ट ऑफ द गुड्स की बात करें तो वो तकरीबन 71 अरब। अब मशीनरी का 112 अरब जो है वो रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। बाकी फार्मा का 160 बिलियन है, वो भी रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। अब रह गया 70 अरब रुपए। लग्जरी आइटम्स हैं, इसमें बिजनेस के आइटम्स भी हैं, इंपोर्टेड स्टेक्स हैं, फिश है, सामान लोग मंगवा रहे हैं, हाई एंड बेकरी आइटम्स आ रही हैं, ब्रांडेड चीज आ रही है, इंपोर्टेड सॉसेजेस आ रहे हैं, इंपोर्टेड बाइसिकल्स हैं। कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जम्पशन निकाल रहे हैं, उसमें बड़ा आइटम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, रेड चिलीज हैं। आम आदमी, मैं गरीब की भी नहीं बात हूँ, आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं। सो खोदा पहाड़ निकला चूहा। शहबाज शरीफ असेंबली तो ना आए, अलबत्ता मिनी बजट पर बयान जारी कर दिया। कहते हैं मिनी बजट और स्टेट बैंक की नाम निहाद खुदमुख्तारी रियाजी हुकूमत का मदर ऑफ ऑल बम इक़दाम है। हुकूमत ने आज पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी और मुआशी आज़ादी IMF के हवाले कर दी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये पहला बजट है जिसमें अवामी मईशत और पाकिस्तान के लिए कोई रिलीफ और कोई रियायत नहीं है। सुकूते ढाका की तरह आज के दिन को तारीख और आने वाली नस्लें पछतावे और सियाह दिन के तौर पर याद करेंगी। स्टेट बैंक पार्लियामेंट से ज्यादा खुद मुख्तार हो गया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने भी मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा IMF से मजीद $1 अरब लेने के लिए इमरान खान ने मिनी बजट पेश कर दिया, आम आदमी को दीवार से लगा दिया। PTI की IMF से गलत डील की भारी कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। हुक्मरानों ने बजट में डिब्बे का दूध और माचिस भी महंगी करके अवाम दुश्मन होने का सबूत दिया है। मोबाइल फोन कॉल्स के पैसे बढ़ा दिए, किताबों तक पर टैक्स लगा दिया गया। मुल्क में अंधेर नगरी का ये राज नहीं चलेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बताया मरकज़ी बैंक मादर पदर आज़ाद नहीं होगा, अथॉरिटी बोर्ड के पास होगी जिसका तकर्रुर हुकूमत करेगी। अगर गड़बड़ हुई तो सादा अक्सरियत से खुद मुख्तारी वापस ले लेंगे।
स्टेट बैंक के अमेंडमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, पीटीआई है उसका मंशूर में है कि वो इंस्टीट्यूशनल जो है लोगों को अथॉरिटी देना चाहती है, इंडिपेंडेंस देना चाहती है। ये कहना कि यार खुद मुख्तारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, हम स्टेट बैंक से पैसा नहीं ले सकते। अरे भाई 2.5 साल से तो नहीं ले रहे, कौन सी हमारी खुद मुख्तारी जो है वो इंडिपेंडेंस से वो कॉम्प्रोमाइज होगी। जो अथॉरिटी है स्टेट बैंक की वो बोर्ड के पास होगी और बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा हुकूमत पाकिस्तान। तो ये जो है ये अब हम भी निकाल देंगे, हमने जाके अपनी इंडिपेंडेंस बेच दी किसी को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये अब पार्लियामेंट को भी जवाबदेह होगा, उनकी स्टैंडिंग कमेटीज को। तीसरी जो चीज़ उन्होंने जो और चीज़ें करने की कोशिश की और जिसको हमने रेजिस्ट किया वो ये था कि उनको इम्यूनिटी हो जाए, प्रोसिक्यूशन की इम्यूनिटी होनी चाहिए। वो जो चीज़ करें वो बेसिकली ना नैब ना कोई और इदारा ना कोई अदालत उनको वो कर सके। वो हमने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस तरह की 3, 4, 5 चीज़ें हमने बिल्कुल हटा दी। अगर फर्ज करें हमारे ख्याल में अगर ये स्टेट बैंक हमारे से हाथ से निकलने की कोशिश करेगा तो हम एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ जाके वो ख़त्म कर देंगे उसकी जो इकॉनमी। वो कोई क्या मसला है। पहले गजाला ने पोस्टर फाड़ा, नहीं पहले शगुफ्ता ने थप्पड़ मारा, नहीं पहले गजाला ने उंगली मरोड़ी। ये किसी के घर की लड़ाई नहीं हो रही बल्कि कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के एमएनएज में हाथापाई का जिक्र हो रहा है, जहां गजाला सैफी और शगुफ्ता जुमानी एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता नजर आई। मंजर ऐसा था जैसे सड़क पर हो रही हो लड़ाई। आप भी देखिए। कौमी असेंबली का ऐवान, गुत्थम गुत्था हो गए ओपोजिशन और हुकूमती अरकान। हुआ कुछ यूं, जब ओपोजिशन वाले शौकत तरीन की डाइस पर आए तो हुकूमती अरकान भी चले आए। हम अपने बैनर्स लेके खड़े हुए थे और मोहतरमा गजाला कैफी साहिबा आई हैं, उन्होंने आगे झपड़ करके मेरा वो पोस्टर फाड़ा, जिसमें मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि मैंने कहा बदतमीजी नहीं। वो लड़ाई थी। मंजर में दिखाई दिया कि शगुफ्ता जुमानी कुछ इस तरह पीटीआई की गजाला सैफी पर लपकी। एक मारा, गजाला ने दिफा किया, दूसरा मारा। दरमियान में कई हाथों ने सिनफे नाजुक का मजबूत हाथ रोक लिया। गजाला की गिरी चादर को जमील अहमद ने वापस उड़ाया, मगर जब पूछा गया खवातीन से तो कहा पहले थप्पड़ उसने मारा, पहले उंगली उसने मरोड़ी। मेरी ये उंगली उठा के मरोड़ी है, उस मरोड़ने के बाद ज़ाहिर है मैंने अपने दिफा में उनको धक्का देके दूर किया, उसने मुझे यहाँ मारा। मैडम शगुफ्ता जो है उन्होंने हाथ उठाया, बदतमीजी की, धक्के मारे और जिसके नतीजे में मुझे चोट भी लगी। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी मैं ना मानू की पॉलिसी पर गामजन है। एमकेएम के रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली ने हुकूमत से मशवरा ना करने का शिकवा किया। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा बोले वजीर आजम और वजीर खजाना ने मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन बहुत से सवालात के जवाब दरकार हैं। मिनी बजट पर अपोजिशन को तहफ्फुजात, इत्तेहादी जमातें भी हुकूमत से नाराज। मुस्लिम लीग काफ कशमकश का शिकार। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है बिल की हिमायत का हतमी फैसला पार्टी इजलास में करेंगे। हम चूँकि इत्तेहादी हैं, हमारा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है, तो हम चूँकि हमारी अपनी पार्टी का एक डिसीजन होना है और उन्हीं हवालों से वजीर खजाना ने मुतमईन करने की कोशिश की है, वजीर आजम ने मुतमईन करने की कोशिश की है, लेकिन अभी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब दरकार है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने मशवरा ना करने का शिकवा कर दिया। 3.5 साल से हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मगर हमसे मशवरे बहुत सी चीज़ों में नहीं लिए, जिससे इस पे भी नहीं लिए गए जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। खालिद मकबूल भाई ने पहले भी इस बात को कहा, इस पर अभी हम सलाह मशवरा हो रहा है और अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया। रहनुमा एमक्यूएम उसामा कादरी का कहना था हुकूमत तमाम तफसीलात सामने लाए, बगैर देखे बिल को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं। पहले कोरोना ने कमर तोड़ी, अब हुकूमती टैक्स से गिर ही ना जाएं। कार डीलर्स ने हुकूमत से मजीद टैक्स आयद ना करने का मुतालबा कर दिया। सराफा एसोसिएशन ने हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। महंगाई की तीली ने आग लगाई, माचिस की डिबिया से लेकर गाड़ियों तक सब महंगा होगा। कार डीलर्स ने हुकूमत से मजीद टैक्स आयद ना करने का मुतालबा कर दिया। 1000 सीसी की गाड़ी फिल वक्त जो है ना 20 लाख से तकरीबन है, अब वो पहुंच जाएगी 26 लाख रुपए पे। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस चीज़ को नज़रसानी करें इसके ऊपर और इन मजीद टैक्सेस से आवाम के ऊपर मजीद बोझ ना डालें।
सर्राफा एसोसिएशन के हारून चांद ने समा से गुफ्तगू में बिल को मुस्तरद कर दिया। 1%, 2%, 3% हमारे ऊपर जो टैक्स था उसको तो हम झेल लेते, अब हुकूमत ने 17% लगा दिया है। शादी हॉल्स मालकान भी परेशानी का शिकार हैं। आगे बिजनेस नहीं है, 2 साल से कोरोना में हम बैठे हुए हैं, हमने अपना स्टाफ निकाला नहीं, उनको पे देते रहे, हम मकरूज हो चुके हुए हैं, लेकिन ये 5% टैक्स जो जाती है। कारोबारी हजरात का कहना है पहले ही कोरोना ने कमर तोड़ दी, अगर हुकूमत ने मजीद टैक्सेस लगाए तो कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। गैर सरकारी तंजीम पिलडट का दावा है इमरान खान की मकबूलियत में कमी हुई है। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए सदर पिलडट अहमद बिलाल ने कहा 2018 में इमरान खान की मकबूलियत 31% थी, जो कम होकर 27% हो चुकी है, जबकि नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। साहब की मकबूलियत में यकीनन कमी वाक़ई हुई है और ये सिर्फ पब्लिक ओपिनियन सर्वेज में ही वाज़े नहीं होता, बल्कि 1-2 इलेक्शन जो हुए हैं उसके अंदर भी ये चीज़ वाज़े होती है। मिसाल के तौर से जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे उनके अंदर भी ये नज़र आता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी रेटिंग जो तकरीबन 31% थी 2018 के इलेक्शन में, वो घट के कोई तकरीबन 27% हो गई है नेशनल लेवल पे। जो PMLN की पॉपुलैरिटी रेटिंग थी वो तकरीबन 24% थी, वो बढ़ के कोई 28% हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस ऑर्डर पर अमल दरामद न होने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सब इदारों की हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इससे बड़ा मुफाद का टकराव क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा वजीर आजम इस्तराब में है कि 3 साल में इस्लाहात नहीं हो सकी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बालादस्त तबके की मन मर्जियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा पटवारी और थानेदार कब्जा ग्रुपों के पुश्त पनाह हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपनी हाउसिंग सोसाइटीज पर भी सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जे होते हैं अफसरान को सब पता होता है। अगर IG या SHO ना चाहें तो उनकी हदूद से कोई किसी को उठा सकता है। FIA, दाखिला, IB सब ने अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई हैं। इससे बड़ा मफाद का टकराव क्या है? क्या वजारत दाखिला की सोसाइटी के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर फैसला कर सकता है? अटॉर्नी जनरल साहब मफादात का टकराव खत्म कराएं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा वो कल वजीर आजम से मिले तो उन्हें इस्तराब में पाया। वजीर आजम पूछ रहे थे मैं रिफॉर्म्स के एजेंडे पर आया था, रिफॉर्म्स का क्या बना? मैं खुद भी कुछ करना चाहता था, लेकिन सोचता हूँ 2 साल में क्या किया। काश उस वक्त के फ्रांस में होता जब इनकलाब सब बहा ले गया था। अब हम जस्टिस सिस्टम से मुतालिक ऐसे इकदाम करेंगे जो आपको नजर आएंगे। इस्लामाबाद में न कैदियों को रखने के लिए अपनी जेल मौजूद, ना ही प्रोसिक्यूशन ब्रांच कायम हो सकी, और तो और पुलिस ऑर्डर पर भी अमल न हुआ। अटॉर्नी जनरल ने इक़दामात की यकीन दहानी कराई तो अदालत ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन फैसल खान के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। कराची से खबर देंगे जहां मकामी अदालत ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए DG KDA आसिफ मेमन को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आसिफ मेमन ने हथकड़ियां लगवाने से इनकार कर दिया। मुझे तो किसी सिस्टम ने नहीं भेजा और मैं 100% आपको यकीन दिला रहा हूँ मैं किसी सिस्टम से नहीं आया। लैंड ग्रैबिंग पे या इंक्रोचमेंट पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है जब तक आसिफ अली मेमन इस सीट पे बैठा है। क्या सिस्टम का हिस्सा ना होना DG KDA आसिफ मेमन को मुश्किल में ले आया है? इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए DG KDA आसिफ मेमन समेत 2 मुल्जिमान को एंटी करप्शन हुक्काम ने मुकामी अदालत में पेश किया। इस मौके पर DG KDA ने हथकड़ी लगवाने से इनकार करते हुए तफ्तीशी अफसर को कानून से आगाह किया। अपना टाइम आएगा तो हम बात करेंगे ना भाई। तुम्हारे पास 20 ग्रेड के अफसर को अरेस्ट करने की CM की परमिशन होनी चाहिए, वो नहीं है तुम्हारे पास। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आसिफ मेमन पर तबादले के बावजूद अफसरान को रिलीज न करने का इल्जाम है, जिस पर मुल्जिम के वकील ने दलील दी कि अहकामात न मानने पर एंटी करप्शन का केस कैसे बन गया। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही कि मुल्जिम ने इख्तियारात का क्या गलत इस्तेमाल किया है। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि रातों रात गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम को नोटिस करते, इंक्वायरी करते, करप्शन खत्म करनी है तो सिंध सेक्रेटेरिएट खत्म कर दें। सिंध सेक्रेटेरिएट में बगैर रिश्वत के कोई फाइल ही नहीं मिलती। अदालत ने रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला कुछ देर के लिए महफूज रखने के बाद आसिफ मेमन का जुमे तक का रिमांड देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची।
नाजिम जोखियो कत्ल केस की तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान पेश करने के लिए आखिरी 10 दिन की मोहलत दे दी। डील की बात तो बंद ही कर दो, ठीक है? हमें डील नहीं करवानी आपसे। आप लोगों को चमचों को बुला बुला के डीलें करवाते हो, पैसों के ऑफर करते हो। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ऐसे पैसे हम ठोक मारते हैं। ये इंकशाफ मकतूल नाजिम जोखियो की बेवा शीरीन जोखियो ने कराची मलीर कोर्ट में किया। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए हर कीमत अदा करेंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर सौदेबाजी नहीं करेंगी। हमें नाजिम की लाश नहीं बेचनी है। नाजिम शहीद किस लिए हुआ था? नाजिम इसलिए शहीद हुआ। मैं माफी नहीं मांगूंगा और हम भी माफी नहीं मांगेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम डट के खड़े, हमें इंसाफ मिलेगा। शीरीन जोखियो ने समा से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध की जानिब से इंसाफ दिलाने का वादा पूरा न करने पर भी मायूसी का इजहार किया। और मुराद अली शाह साहब, आप आए, बड़े बड़े दावे किए, आपने हमारे इंसाफ दिलाने में कोई कोशिश नहीं की। जब लगेगी ना तब भी पता चलेगा। अभी तो आपको लगी नहीं है शायद सबको ना, सिंध हुकूमत वालों को, और जो बड़े बड़े बैठे हैं, जो जाम अब्दुल करीम है, छुप के बैठा है। नाजिम जोखियो केस में जेल हुक्काम ने रुकन सिंध असेंबली जाम उवैस समेत 6 मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेश किया। अदालत ने हतमी चालान पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए आखिरी 10 दिन की मोहलत दे दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि DVR, USB से मुतल्लिक रिपोर्ट और दीगर रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। इरफानुल हक, समा, कराची। लाहौर में हवाई फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली 2 खवातीन टिकटॉकर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खवातीन की फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की थी। खवातीन को उनके साथियों अली और जिशान समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बदनाम ज़माना गैंगस्टर उज़ैर बलोच को VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अदालत में पेशी पर मुल्जिम उज़ैर बलोच हथकड़ी के बगैर ही घूमता फिरता दिखाई दिया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर वकील की जानिब से उज़ैर बलोच को सिगरेट भी सुलगा कर दी गई। अदालत की राहदारी में गैंगस्टर पुरसुकून दिखाई दे रहा था। सयाहत के फरोग के लिए कागान में पहला मिसाली माहौल दोस्त गांव कायम कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। वादिये कागान की बुलंद चोटियों पर ये पाकिस्तान का पहला मिसाली इको टूरिज्म गांव कुंद है। कदीम मनरो ट्रैक पर बनाए गए इस गांव का मकसद कुदरती माहौल को महफूज रखते हुए यहां आने वाले सियाहों को सहूलियात की फ्राहमी है। सिरन वैली में शंकियारी के करीब 66 किलोमीटर लंबे मनरो ट्रैक पर आए तो गाड़ियों की खुली पार्किंग के साथ ही घोड़ों का अस्तबल भी मौजूद है। सियाहों के लिए 5 इंफॉर्मेशन डेस्क भी मौजूद हैं। गाइड्स की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। बारिश से बचाव के लिए शेड्स हों, खाना बनाने के लिए हट्स। यहाँ ईंट या सीमेंट की जगह ज्यादा से ज्यादा मुकामी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाली मंसूबा इक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम पायदार जंगलात की मंसूबा बंदी के तहत हासिल की गई लागत से मुकम्मल किया गया। सियाहों के लिए बिजली और रात को रोशनी का भी पूरा इंतजाम है। वजारत मौसमियाती तब्दीली ऐसे 4 मजीद मिसाली गाँव बनाने पर भी काम का आगाज कर चुकी है। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।